हाँ, हमारे शो के प्रोड्यूसर तो 11 हो गए, एक दो को कम करना पड़ेगा। तो ढूंढते ढूंढते आगे निकल गए थे मील के पत्थर से। मैं शुरू करता हूं, चलिए। दो स्टॉक्स जो मैं शुरू में हाईलाइट कर रहा हूं, वो दोनों में दिक्कतें हैं कि सबसे बड़ा हाईलाइट हम रिटेल जो देखता है, अच्छी कंपनियां घाटे पोस्ट कर रही हैं। पहला उस कड़ी में वोल्टास को रखा है मैंने स्क्रीन पे। वोल्टास के मार्जिन्स देखिए, सिंगल डिजिट में वैसे ही खड़े हुए थे 8.7% पे, वो मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होके 3.8% पे पहुंचते हुए, इस तरह से मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है। स्ट्रीट मान रहा था कॉन्ट्रैक्ट होंगे 6.8% की आशंका थी, कहां 6.8, कहां 3.8, एक्सपेक्टेशन से भी काफी खराब परफॉर्मेंस, और 96 करोड़ रुपीस के मुनाफे के सामने 110 करोड़ रुपए का घाटा। ये बात अलग है, ये अल्नीना का साल है, ये बात अलग है कि इस बार कहा जा रहा है गर्मी और बढ़ेगी, तो हो सकता है एयर कंडीशनर्स की डिमांड आने वाले कुछ महीनों में ही आप देखेंगे समर से पहले बहुत पिकअप कर जाए, वो सब अपनी जगह, पर देखिए क्या परफॉर्मेंस है। इसीलिए वोल्टास को मैं लाल लेके चल रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत म्यूटेड है। रेवेन्यू मोमेंटम फिर भी ठीक था, लेकिन ऑपरेशनली बहुत चैलेंजिंग क्वार्टर रहा है वोल्टास के लिए। दूसरा, यूनाइटेड ब्रेवरीज, इसने भी घाटा कर दिया, दारू के धंधे में घाटा ना भाई, ये कैसे हो गया? तो रेवेन्यूज तो फिर भी इनलाइन थे, 204 करोड़ रुपए के बीटा के सामने एक्सपेक्टेशन के सामने 76 करोड़ रुपीस का एबिटा, 12.5-12% मार्जिन एक्सपेक्टेशन के सामने 4.8% का मार्जिन। इस तरह से मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ। स्ट्रीट में क्या फैक्टर्ड इन था? 11% के मार्जिन बढ़ के आएंगे 12-12.25 पे, वो 11% बढ़ने की जगह हो गया 4.8%। इस तरह से मीनिंगफुल नॉक है मार्जिन पे, और 118 कितने था इसका 91 करोड़ रुपीस का मुनाफा, उसके सामने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का घाटा कर दिया इन लोगों ने। इस तरह से मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुए दोनों कंपनीज के। वोल्टास और यूबीएल लाल लेके चल रहा हूं। अलग बात धंधे कैसे, आगे आउटलुक कैसा, सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे रेड है, पर यूनाइटेड ब्रेवरीज रेड है। सूला विनयार्ड्स को मैं दरअसल आज ग्रीन रख रहा हूं, वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच्ड हो गए होंगे, अच्छे मूव्स स्टॉक ने, पहले तो आईपीओ लिस्ट हुआ था तो कंसोलिडेट कर रहा था, कहीं नहीं जा रहा था, वो तो इसका Q3 का अपडेट आया जिसने इसको तूल दिया, पर वो Q3 के अपडेट के बाद Q3 के एक्चुअल नंबर्स भी अच्छे, अपडेट में रेवेन्यू मोमेंटम समझ में आया था। अब ऑपरेशनल देखिए, जब किसी यूबीएल के मार्जिन्स नॉक ऑफ हो जाते हैं, आधे से ज्यादा नॉक ऑफ हो जाते हैं, कोई सूला विनयार्ड अपना मार्जिन जस का तस रखता है, 30.6% वाले मार्जिन 30.5% पे, एकदम इंटैक्ट मार्जिन प्रोफाइल। आए वागर में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने Q3 अपडेट पे प्रचार रखा है, हमने वैसे बहुत अच्छे नंबर्स इसके डाइजेस्ट कर रखे हैं। देखते हैं आज रिएक्शन कैसे आता है। कल नंबर से पहले 5-5.5% उछल चुका है स्टॉक और बहुत अच्छा री-रेट हो चुका है, पर फिर भी कमेंडेबल परफॉर्मेंस है गिवन इंडस्ट्री पीयर्स। अब वो पीयर्स मतलब एग्जैक्टली वाइन के धंधे में नहीं, कोई हार्ड लिकर के धंधे में, कोई बियर के धंधे में, लेकिन सिमिलर इनको प्रोफाइल में रखा जाता है अल्कोहलिक बेवरेजेस के, और सूला विनयार्ड उस लिहाज से कंपैरेटिवली डिसेंट परफॉर्मेंस है, इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूं। 3 पे रोक देता हूं, फिर बाद में बताऊंगा। अच्छा, तो आपके 3 के सामने मेरे बढ़िया वाले 3 मैं अनाउंस कर देता हूं। सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करेंगे। देखिए, जो क्रम है टीम का, उसमें लार्ज कैप से शुरू करेंगे, बड़े वाले स्टॉक से शुरू करेंगे, और कंपनी ने जो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान्स हैं उसके बारे में बहुत सारी चर्चा की है, अपने ऑटो प्लान्स के बारे में बहुत सारी चर्चा की है। अब वो फाइनली ग्राउंड पे मोमेंटम दिख रहा है।